यार आप दोनों की वजह से ना मेरी बहुत इंसल्ट होती है। सब लोग मुझे बोलते हैं आ गई गवार, आ गई गवार। और आपको जानना है ना ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? फ्रेंड? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों लिव इन में रहते हैं। बेटा ये गलत है। बेटा, शादी से पहले ये सब गलत होता है। मेरी बच्ची हमारे बारे में तो कुछ सोचा होता। सोच लूं, आप दोनों के बारे में सोचूं। कभी आप दोनों ने मेरे बारे में सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा, मेरी कितनी इंसल्ट होती होगी? मेरे सारे साथ के दोस्त ना मुझे ये बोलते हैं आ गई गवार माँ बाप की गवार बेटी। देख बेटा, तू तो समझदार है ना, फिर ये सब। हाँ, मैं समझदार हूँ, इसीलिए मैं ये सब जानती हूँ। और वैसे भी मैं अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हूँ। अब मुझे किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को कोई हक नहीं है मुझे कुछ बोलने का। हक? अरे माँ बाप है हम तुम्हारे। हमारी बच्ची है तू, हमारी बच्ची है। आप दोनों को समझ नहीं आता? मैंने कहा ना आप दोनों को कोई हक नहीं है। और वैसे भी मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। लेकिन मेरी बच्ची, जो तू कर रही है गलत कर रही है, गलत कर रही है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। माँ बाप के अलावा कोई साथ नहीं देता है। अरे तुझे समझाने के लिए तो कह रहे हैं। बस बहुत हुआ। मैं जानती हूँ अपना भला बुरा, क्या अच्छा और क्या नहीं। आप दोनों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसी के साथ रहूंगी। आप दोनों यहाँ से जा सकते हो, वरना 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 क्या करोगी मेरी बच्ची? वरना मैं आप दोनों की पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अब तू हमें धमकी दे रही है? आप दोनों ने मेरे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। क्या कंप्लेन है आप दोनों की? साहब, इस लड़के ने मेरी भोली भाली बच्ची को अपने झांसे में फंसा लिया। कैसा झांसा? हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से लिव इन में रहते हैं। और वैसे भी मैं 18+ हूँ। पर साहब, ये तो गलत है ना। ये तो अभी बच्ची है, इसे सही गलत का कुछ पता नहीं है। बस बहुत हुआ। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही हूँ। साहब आप ही कुछ समझाइए। सॉरी सर, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। कानून के नज़रिए से आपकी बेटी बालिग हो चुकी है, ये अपने फैसले खुद ले सकती है, ये लीगल है। पर साहब। सुन लिया ना आप दोनों ने? अब ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अब आप दोनों ने मुझे परेशान किया ना तो आप दोनों पे केस कर दूंगी। और वैसे भी आप दोनों मेरे लिए मर चुके हो। चलो आकाश। सॉरी सर, मुझे माफ़ कीजिए इस चीज़ में। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर। अब बैठिए। अब बताइए क्या हुआ, अभी तो परेशान क्यों है? सर मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ चीट किया है सर। अच्छा एक मिनट, आप तो वही है ना जो कुछ टाइम पहले आई थी अपने पापा मम्मी के खिलाफ केस करवाने? जी सर। क्या हुआ, पापा मम्मी ने परेशान किया? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। सर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, पर अब वो मुझे छोड़ के पता नहीं किसी और के साथ चला गया है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसने मेरा यूज किया है, मेरा फायदा उठाया है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आप फिक्र मत करो, मैं केस दर्ज कर लेता हूँ और आपके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करके हम पूछताछ करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे माँ बाप कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, वो हमारा भला चाहते हैं। मैं चाहता तो उस दिन भी उनको रोक सकता था, आपको रोक सकता था, लेकिन आपने ये कहा था कि आप बालिग हो चुके हैं, आप अपने फैसले खुद लेंगे, इसलिए मैं चुप था, क्योंकि कानून के नज़रिए से मैं उनकी मदद नहीं कर सकता था। बट आप तो समझदार थे, आपको तो समझना चाहिए था कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ होते हैं, वो हमारा अच्छा चाहते हैं हमेशा। जी सर, आप सही कह रहे हैं। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने मम्मी पापा को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था सर। वेरी गुड, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है। अब चाहिए आप माफ़ी अपने माँ बाप से मांगिए, क्योंकि आपने अपने माँ बाप के साथ गलत किया था। जी सर। मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग बिल्कुल सही थे, मैं ही बेवकूफ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि आप दोनों मेरे भले के बारे में सोच रहे हो। हम तो तेरे लिए मर चुके हैं ना। जो उस दिन तूने हमारे साथ किया ना, हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी बच्ची हमारे साथ ऐसा करेगी। तुझे पता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन तू ये नहीं समझ पाई। अपने प्यार में जो अंधी हो गई थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम हर रोज मर मर के जीते हैं। हो सकता है तुम्हें परवरिश देने में कुछ चूक हो गई होगी जो तूने ऐसा किया है। लिव इन रिलेशन हमारी संस्कृति में नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे समझते ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। जब माँ बाप समझाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो कहते हैं हम बड़े हो गए हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। प्लीज मम्मी, पापा से बोलो ना, ऐसे ना बोले। प्लीज प्लीज आप उनको बोलो, ऐसे मत बोलो आप दोनों। बस बेटा, हम तो तेरे लिए उसी दिन मर गए थे ना, अब क्या माफ करें। कुछ नहीं हो सकता। बच्चे एक बार बिगड़ जाए ना तो कुछ भी कर लो, कुछ ठीक नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। मम्मी, पापा, पापा, मम्मी। आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। लिव इन, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल के टाइम में, आजकल के जनरेशन के लिए। तो आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये लिव इन हमारे देश के लिए नहीं है। लिव इन जो है ये अपनी संस्कृति है ही नहीं। तो प्लीज़ इस ट्रेंड को मत फॉलो करें और कम से कम शेयर करें। अपने जो देश की जो ट्रेंड है ये है कि माँ बाप की सेवा करना, उनका साथ देना, उनके साथ रहना, उनको घर से निकालना नहीं। बहुत सारे ऐसे आजकल के जनरेशन है जो माँ बाप के साथ गलत करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन हम बड़े होकर क्या करते हैं उनके साथ? उनको घर से निकाल देते हैं। प्लीज़ आप ऐसी हरकतें ना करें और लिव इन रिलेशन में बिल्कुल ना जाए। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ कुछ जगहों पे अच्छा भी हो सकता है, बट हमारी संस्कृति ये नहीं है। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ। और आप हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माने। अगर आपके पेरेंट्स एग्री है तो बहुत अच्छी बात है, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। और आप लोग अपनी कमेंट में स्टोरी बताइए, मैं आप लोगों की स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ अच्छी स्टोरी है जिस पे वीडियो बन सकती है और लोगों तक मैसेज जा सकता है तो जल्दी से बताइए। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें और जल्दी शेयर कीजिए। रुकिए मत, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए और हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।